विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि जब किसी विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो कह रहा है उसकी स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, उसका स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर PE cos θ1 cos माइनस cos θ2। इसमें कह रहा है कि यदि θ1 का मान 90 डिग्री होता है तब θ2 थीटा के बराबर हो जाता है, यानी कि θ1 का अगर मान 90 डिग्री हम लोग लेते हैं तब θ2 क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 डिग्री अगर हम ले लेंगे तो 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाता है, तो ये माइनस आ जाते हैं आगे में और PE हो जाएगा cos θ। अगर हम cos θ को हटाते हैं तो ये अदिश गुणन के रूप में आ जाता है P डॉट E, यानी कि आपका ये फॉर्मूला हो जाता है ये वाला, खासकर ये फॉर्मूला यूज होता है और ये फॉर्मूला आपका उपयोग होता है ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, एक कूलम आवेश 1 वोल्ट के विभवांतर में गति कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाता है। अगर 1 कूलम आवेश है, उस आवेश को 1 वोल्ट विभवांतर में अगर गति कराना चाहते हैं तो उसके लिए जो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है वो ऊर्जा कितनी होती है, तो ऊर्जा 1 जूल होती है। अगला क्वेश्चन है, 1 वोल्ट विभवांतर से गुजरने पर, अगर 1 वोल्ट विभवांतर से अगर 1 इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि गुजरेगा तो वो जो ऊर्जा संचित करेगा उसके अंदर जो ऊर्जा जमा हो जाएगी वो ऊर्जा कहलाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है उसका मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब स्थिर विद्युत क्षेत्र में चालकों का व्यवहार क्या होता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र मतलब जिसकी विद्युत क्षेत्र क्या होता है, नियत होता है, स्थिर होता है। ऐसे में अगर किसी चालक को वहाँ रख दिया जाए तो ऐसे चालक का व्यवहार क्या हो जाता है। तो चालक का पॉइंट ये सारा ऑब्जेक्टिव ही है जो आपको सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ये सारे ऑब्जेक्टिव पे आप ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला क्या है, चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। यानी क्वेश्चन अगर आता है कि कोई चालक के अंदर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है तो आपको 0 देना है। कब, जब चालक कहाँ रहेगा, स्थिर विद्युत क्षेत्र में रखा रहेगा तब। दूसरा पॉइंट है, आवेशित चालक के बाहर विद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होते हैं। अगर कोई चालक आवेशित है तो उस चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं होती है, विद्युत क्षेत्र वो क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत होता है, 90 डिग्री के कोण पे वो मिलता है। किसी चालक के अंदर परिणामी आवेश क्या होता है, तो शून्य होता है। चौथा पॉइंट, आवेश चालक के पृष्ठ पर होते हैं। मेन पॉइंट आपका ये लंबवत हो गया, यहाँ पर हो गया शून्य। आवेश चालक के पृष्ठ पर, आवेश जब भी होगा वो चालक के पृष्ठ पर होगा। संपूर्ण चालक के लिए विद्युत विभव क्या होगा, नियत होगा। ठीक है, ये सारा पॉइंट, यहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, पाँच नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई अगर निश्चित क्षेत्र है, उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के हानिकारक प्रभाव जो होते हैं उस प्रभाव से अगर बचाना है तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे। उस प्रक्रिया को कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग बोलते हैं इसको। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में कह रहा है, अगर बाह्य विद्युत क्षेत्र न हो ऐसे सिचुएशन में कह रहा है किसी अणु में धनात्मक आवेशों के केंद्र ऋणात्मक आवेशों के केंद्र के संपाती अगर नहीं होता है तो ऐसे अणु क्या कहलाते हैं। इसमें मेन पॉइंट आपको याद रखना है कि बाह्य विद्युत क्षेत्र वहाँ अनुपस्थित होना चाहिए, यानी नहीं होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र अगर नहीं होगा तब ऐसे में कह रहा है कि धनात्मक आवेशों के केंद्र अगर ऋणात्मक आवेशों के केंद्र के संपाती नहीं होता है तो वह अणु क्या कहलाता है, वह अणु कहलाता है ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु का उदाहरण, ये आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव एक साथ हो जाएगा। जैसे कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि HCl किस प्रकार के अणु है और ऑप्शन दे दे 4 तो उसमें से आंसर होगा ध्रुवीय अणु। ठीक है, अब कह रहे हैं जब अणु में धनात्मक आवेशों के केंद्र ऋणात्मक आवेशों के केंद्र के संपाती होता है, उसमें नहीं होता है, इसमें होता है, तब ऐसे अणु क्या कहलाते हैं, ऐसे अणु कहलाते हैं अध्रुवीय। और फिर अध्रुवीय अणु के कुछ उदाहरण हम दे दिए हैं, जैसे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मीथेन और बेंजीन। ध्रुवता क्या है, ध्रुवता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम इसको आंसर से इसलिए समझाएं क्योंकि क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है तो आप इसमें 2-3 ऑब्जेक्टिव आपका हो जाएगा। कह रहा है किसी अणु के लिए प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आरोपित विद्युत क्षेत्र के समानुपाती होता है। यहाँ पर याद रखना है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो बना है वो प्रेरित बना है, यानी विद्युत क्षेत्र आरोपित करने के बाद बना है, वो द्विध्रुव आघूर्ण बाद में बना है। तो जब किसी द्विध्रुव आघूर्ण का निर्माण होता है तब वो कहलाता है प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वो भी किस वजह से हुआ है,
आरोपित, विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, तब ऐसे में क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र जो है यहाँ पे प्रेरित विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बना है वो प्रेरित आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती होता है। जैसे ही समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है और वो नियतांक ये वाला अल्फा है। अल्फा को ही हम लोग ध्रुवताक बोलेंगे। इसका मात्रक और बीमा याद रखना आयतन के समान होता है। मीटर क्यूब हम लोग पढ़े हैं, आयतन भी होता है। और इसकी कोटि याद रखना है, ये आपका मेन पॉइंट है। इसकी कोटि होती है 10⁻−29 मीटर क्यूब से 10⁻−30 मीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थों को क्या कहा जा सकता है? तो इन्हें पराविद्युत भी कहा जा सकता है। पराविद्युत पदार्थ का उदाहरण तो वायु, H2 गैस, कांच, पैराफिन, मोम, माइका और ट्रांसफार्मर तेल। संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ का उद्देश्य क्या होता है? अगर संधारित्र में पराविद्युत पदार्थ को रखा जाता है तो किस उद्देश्य से रखा जाता है? तो याद रखना है कि संधारित्र के दोनों प्लेट, दो प्लेट जो होते हैं, उन दोनों प्लेटों के बीच अगर हम पराविद्युत को रख दें तो उससे क्या होता है, उसकी धारिता बढ़ जाती है, यानी धारिता को बढ़ा देता है। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पराविद्युत के विपरीत फलकों पर कह रहे हैं, अगर पराविद्युत है और पराविद्युत के उस समय उसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र अगर आरोपित हो तो पराविद्युत के विपरीत फलक, यानी कोई पराविद्युत है उसके दोनों आमने सामने वाले फलकों पर अगर समान आवेश उत्पन्न हो जाए, परिमाण में समान और विपरीत प्रकृति के आवेश उत्पन्न हो जाए तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रक्रिया को हम लोग ध्रुवण कहते हैं। पराविद्युत गुटका रखने पर किसी संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाती है। याद रखना है कि किसी संधारित्र जो होता है, संधारित्र के अंदर अगर हम विद्युत क्षेत्र आरोपित करें E0 और उसके बाद संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच पराविद्युत गुटका रख दें तो क्या होगा, उस विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। तो वो कमी के बाद जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है समानित मान। तो समानित मान का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आप लोगों का 15 MCQ बना है और फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आप लोगों का होगा पांचवा वीडियो बनेगा, जो इसके बाद फिर 15 ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, जो चैप्टर वाइज होगा।